दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीजगणित का भिन्न वाला जोड़। ठीक है, तो इससे पहले मैंने जोड़ भी बताया था, घटाना भी बताया था। ठीक है, अब जोड़ क्यों कहा, ठीक है, घटाना क्यों नहीं कर दिया। ठीक है, तो घटाना भी है, ये जोड़ भी है। अब यही कन्फ्यूज़न है, या आपको आगे चल के समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस प्लस का खेल तो बहुत ख़तरनाक होता है, आप मानते ही होंगे, क्योंकि मुझे भी लगता था जब मैं इस क्लास में पढ़ता था, 9th में 6 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करेंगे काफ़ी डिटेल में। इससे पहले बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन ऐसा करा रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बेसिक मैथमेटिक्स करके जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है मैं इसको काफ़ी डिटेल में, काफ़ी आराम से, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और हर एक कंसेप्ट आपको समझाऊँगा। ठीक है, तो कोई बच्चे को कुछ नहीं आता, भिन्न का जोड़ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, बस आपको ध्यान से सुनना है बस, और कुछ नहीं करना। एक बार ध्यान से सुन लो और समझ लो, उसके बाद एक बार अपने से इस क्वेश्चन को लगा लो, उसके बाद आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नॉर्मल आप भिन्न का जोड़ घटाना कैसे करते हैं आपको पता है, यहाँ पे देख सकते हो आप। जैसे कि अगर मैं आपको कह दूँ कि 2/3 प्लस 2/4 को जोड़ना है, तो आप कैसे करते हो। 3 का जो नीचे वाली संख्या होती है इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं। ठीक है, तो हरों का जब नीचे का हर जो होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 और 4 आपका सेम नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों को मुझे कॉमन नंबर निकालना होता है इन दोनों में से। मतलब ये कि ऐसा कोई नंबर लेना होता है जो 3 से भी भाग चला जाए, 4 से भी भाग चला जाए। ठीक है, तो आप वो नंबर कैसे निकालोगे, तो आप कुछ लोगों को तो कहोगे भाई हमको याद होता है कि 12 आ जाता है इसके बारे में। ठीक है, लेकिन कोई नंबर अलग आ गया तो आप क्या करोगे। ठीक है, हर चीज़ का तो याद रख नहीं सकते, तो इसलिए हम एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो 3 और 4 को यहाँ पे लोगे और 2 से, यानी कि सबसे छोटी संख्या से पहले भाग देकर देखोगे भाग जा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आप भाग जाते थे तो यहाँ पे आप करते थे, यहाँ पे इसको सॉल्व कर करके जब तक 1 आए तब तक करते थे। ठीक है, अभी मैंने इसको बताया नहीं, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पे कराऊंगा तो फिर बताऊंगा, तो वहाँ पे डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, और उसके बाद इसको सॉल्व करोगे, ये बार आपका आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं ना, सेम पैटर्न, सेम तरीका यहाँ भी अपनाना है, और कुछ काम झाम नहीं है। ठीक है, तो घबराओ मत, बस ध्यान से सुनो। यहाँ पे इक्वल का निशान देंगे, सबसे बड़ा एक पाई खींचेंगे, और 3 और 4 का यहाँ पर निकालूंगा मैं एलसीएम। ठीक है, सबसे पहले 2 से भाग जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। 2 के पाड़े में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। अब 3 आता नहीं, तो ये नहीं कि एक बार भाग लेके जाओ, नहीं, जो चीज़ पूरी तरह से कटेगी उसी को काटना है, जो चीज़ पूरी तरह से नहीं कटेगी उसको नहीं काटना है, बिल्कुल वैसे ही उतार देना है। ठीक है, फिर 2 से भाग जाएगा एक बार में, अब ये 3 बचा, फिर 3 से भाग जाएगा एक बार में। ठीक है, अब जब तक 1 ना है तब तक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 2 4, और 4 तिहाई 12। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 12। अब 12 इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, कॉमन निकालने के आ चुका है। ठीक है, तो अब मुझको बताओ 3 के पाड़े में 12 कितनी बार में आता है। आप कहोगे 3 तो पाड़े में 4 बार में आता है, तो यहाँ पे लिखो 4, और जस्ट इसके ऊपर वाले नंबर को यहाँ पे उतार दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे माइनस का साइन है, चलो यहाँ पे माइनस उतार देते हैं। ठीक है, अब इसको देखो, अब ये जो नंबर गिवन है आपका, अब इसको भी क्या करेंगे, सेम तरीका। यहाँ पे 4 से भाग दोगे 12 को, तो कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार, तो यहाँ पे 3 लिखो। ठीक है, और इसी के ऊपर वाली संख्या को उतार दीजिए, x - 2। ठीक है, ये चीज़ आ गई आपकी। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको बता रखा है बीजगणित के गुणे में, जो नॉर्मल गुणा तो आपको पता ही होगा, जब भी ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं गिवन होता है, ब्रैकेट और किसी संख्या के बीच में, तो उसका मतलब गुणा ही होता है। यानी कि मैं 4 का x में भी गुणा करूंगा और -4 में भी गुणा करूंगा। ठीक है, इतना पता है। अब देखो 4 का x में करोगे तो ये हो जाएगा 4x। ठीक है, अब 4 का इसमें करोगे तो ये हो जाएगा -16, 4 चौके 16। ठीक है, और प्लस माइनस, यहाँ पे कोई साइन नहीं गिवन है क्योंकि ये पहला टर्म है। अब जब पहले टर्म पे साइन नहीं गिवन होता तो मैं बार बार बताता हूँ कि वो संख्या पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर निगेटिव होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसी तरह से इसको सॉल्व कर लो, माइनस का साइन गिवन है, चलो ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लगा लिया। अब ये हो जाएगा 3x। ठीक है, अब यहाँ पे सुनो, इसीलिए मैंने प्लस लिखा था ऊपर। ठीक है, प्लस माइनस इसलिए लिखता हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, फिर आगे चल के मैं उसको समझाऊँ। ठीक है, ऐसा ही होता है, ये प्लस माइनस का खेल खतरनाक ही होता है। देखो अब यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा, कैसे देखो,
माइनस और माइनस क्या होता है? देखो साइन जिसको नहीं आता वो कमेंट कर सकता है, मैं अगली वीडियो में साइन के बारे में बता दूंगा। मैं साइन के बारे में ये भी समझा दूंगा कि जब भी प्लस माइनस जुड़ता है, घटता है, गुणा होता है, भाग होता है, सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। बस ये कमेंट कर दो कि हाँ भाई मुझे ये नहीं आता साइन के बारे में, आप फिर से बता दीजिए, ठीक है, तो मैं डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए, माइनस और माइनस मिलके होते हैं प्लस, ठीक है। मतलब ये कि माइनस का माइनस में गुणा करोगे तो प्लस आएगा, तो यहाँ पे लिख दो प्लस, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब इसका मैं गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3 दूनी के 6, ठीक है, इतना हो गया। अब ये अपॉन में जाएगा नंबर 12, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बस इसको देखो कौन कौन सॉल्व हो रहा है, अगर हो रहा है तो कर दो सॉल्व, उसमें क्या करना है। अब देखो 4x में से 3x क्या करेगा, निकल जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही तो होता है। तो 4x में से -3x यानी कि क्या बचेगा, 1x, ठीक है। 4 में से 3 गया तो 1 ही तो बचा, ठीक है। अब नंबर्स का देखो, माइनस और प्लस क्या होता है, कहोगे माइनस होता है, तो घटा लो नंबर्स को। तो 16 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। अब आगे पारी साइन की, अब इसके बीच में साइन कौन लगेगा, तो ये बताओ 16 बड़ा है कि 6 बड़ा है। आप कहोगे 16 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसी का साइन मान्य होता है, तो इसका साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। और नीचे आपकी संख्या 12 है तो इसको 12 लिख देंगे। तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।